Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here and making a special video. Now, what is the meaning of that special video? एक बड़ा ही खास वीडियो है और जिसमें बेसिकली आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आपके साथ यहाँ करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। और ये इसलिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आई वॉज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज कि बच्चे जो हैं वो अंडर स्ट्रेस हैं SA1 एग्ज़ाम को लेके। और ये स्वाभाविक भी है कि जब भी एग्ज़ाम आते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी होता था। वी आर अंडर स्ट्रेस एंड दैट इज़ द ह्यूमन नेचर। क्यों? क्योंकि मेहनत की हुई होती है, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे और कैसे हमें उसे अटेम्प्ट करना है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे ब्रेन के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मतलब उसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आई विल अश्योर टू यू कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं और इस तरह के वीडियोज़ को अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो आप जो है स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और आपकी जो मेहनत है वो आपको 100% रिजल्ट देके जाएगी। एंड दैट एश्योरिटी आई एम गिविंग टू यू बाय दिस यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर जाना है, सब्सक्रिप्शंस ऑन कर देना है, नोटिफिकेशन ऑन कर देना है ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और आई अश्योर्ड कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। और क्यों? क्योंकि आई नो कि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, टीचर्स उन्हें मेहनत करवाते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में फिर भी स्टिल दे आर इन कन्फ्यूज़न कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर एग्जाम में पुट कर सकता है, कितने कितने मार्क्स के पुट कर सकता है। ये बड़ा ही एक मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर्स बच्चे ढूंढते हैं बट उन्हें नहीं मिलता। दैट्स व्हाई आई एम हियर और इस वीडियो में उनको उनका आंसर दिया जाएगा। और आप इस वीडियो से जुड़े रहें। जल्दी इस वीडियो को मैं आपके अपने YouTube चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप वहां से इसे देख पाएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को जो कि बड़ा खास रहने वाला है। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, प्रदीप की यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की आज हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जब भी एग्जामिनर एक पैटर्न सेट करता है, कि पेपर को सेट करता है, तो उसके दिमाग में किस तरह के थॉट चल रहे होते हैं और किस किस तरह के वो क्वेश्चंस आपसे आस्क करना चाहता है ताकि आपकी जो इंटेलिजेंसी है उसको वो फाइंड आउट कर सके। तो उसी पे ही हम आज नज़र रखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने बुक ओपन कर ली होगी। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो उसमें आपको यही कहेगा वो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर अगर वो पूछता है तो इलेक्ट्रिक करंट की सिर्फ डेफिनेशन ही पूछेगा, देन यू हैव टू गिव द आंसर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर वर्ड ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज गिवन बाय आई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी हम देख पा रहे हैं हमारे सामने प्रेजेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस पे एक बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपका बनता है और पेपर में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, what is drift velocity and drive the expression for it. Drive the expression for it. और कई बार इस क्वेश्चन को मोल्ड करके भी कह देता है कि प्रूव दैट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू ए वायर इज गिवन बाय -EE/m इनटू टाउ, कि VD इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप आंसर जानना चाहते हैं कि किस तरह का हमें इसको अटेम्प्टेशन में हमें रखना है और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है कि तुम्हारे 4 आउट ऑफ 4 आए, तो इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर जाएंगे। देन उसके बाद आप जब एक प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर क्लास 12 यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट ओपन करते ही आपको एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा जिसका आंसर मैंने वहाँ पे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। थोड़ा सा आगे आएंगे हम। इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का 101% पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप करें किस किस में, करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। एंड यू नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज गिवन बाय ANE इनटू VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आंसर्स आप ढूंढना चाह रहे हैं तो यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। सब्सक्रिप्शंस ऑन करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इन क्वेश्चंस के आंसर वहां पर आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट ओपन करते ही यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की आपको मिल जाएंगे। चलिए इससे आगे चलते हैं हम ओम्स लॉ। अब डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। एक ओम्स लॉ ये आप 10th में भी पढ़ चुके हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है 2 मार्क्स का कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। अब इसमें बेसिकली जब आप 10th लेवल पे पढ़ रहे थे तो बड़ा एक नॉर्मल लेवल था ओम्स लॉ का, लेकिन जब हम ओम्स लॉ की बात करेंगे तो सिर्फ ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करने से ही आपका काम नहीं चलेगा। इसके साथ वो आपको ये भी कहेगा कि डिड्यूस ओम्स लॉ, कि आप जो है मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके ओम्स लॉ के रिजल्ट को भी ड्राइव करके दिखाएं। दिस इज द 3 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन देनी है। देन उसके बाद आपने ये फाइंड आउट करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करके हम कैसे ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अभी हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अगर आप जानना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका SC1 का एग्जाम हो, चाहे आपका फाइनल एग्जाम हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड किया हुआ है। वहां पर जाकर आप जो है सब्सक्रिप्शंस का बटन जरूर ऑन करें। क्यों? क्योंकि व्हेन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल देन डेफिनेटली वी हैव टू गेट सम एनर्जी, ताकि मैं और आपके लिए काम कर सकूं। और फिर वहां पर आपको क्लास 12 प्लेलिस्ट को ओपन करना है, जिसके अंदर यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने अलग से एक फोल्डर बनाया है। और जब आप उसे ओपन करेंगे देन यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। बड़े आसानी से आप इसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। बुक आपके पास ही है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एग्जामिनर पूछ लेता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टर डिपेंड? ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? On what factor does the रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड? 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी कनेक्टिंग वायर का किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यू नो दैट इट विल डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर्स, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और जो भी क्लास टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी इसका आपके साथ डिस्कस किया होगा कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस के, और जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। आप समझ पा रहे होंगे। एंड प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज रो, तो R इज इक्वल टू रो L/A, वेयर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन या 3 मार्क्स का आपका पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन वो आपसे डेवलप कराता है, ये 2 मार्क्स का होता है कि प्रूव दैट J is equal to sigma into E, where J is called current density, sigma is called आपके पास इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी एंड E is called इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है J में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। 2 मार्क्स का ये रिलेशन वो आपसे डेवलप करवा सकता है, आपसे प्रूव करवा सकता है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। चलें आप बुक में आगे चलते रहें। द टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जामिनर यहाँ पर 3 सेट आपके बना के रखता है, जिसमें पहले सेट में हो सकता है कि वो आपको ये क्वेश्चन दे दे कि भाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। सिमिलर मैनर से एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल,
ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो देखा गया है, एग्जामिनर थ्योरी क्वेश्चंस ना पूछ के इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल जरूर अटेम्प्ट करवाता है। मतलब ये 101% श्योरिटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम हो, आपका SA1 एग्जाम हो, रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स जिसमें आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ मतलब वायर्स दिया जाएगा, जिसमें सम ऑफ द वायर्स आर इन सीरीज एंड सम ऑफ द वायर्स आर इन पैरेलल, मींस देयर इज अ ग्रुपिंग ऑफ द वायर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस हुज आर इन सीरीज एंड पैरेलल, देन यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं ताकि आप पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को, सिंपल न्यूमेरिकल्स को तो कर लेते हैं, बट जब हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं जिसके अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको दिया जाता है ग्रुपिंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल का, तो उस केस में बच्चे जो है स्टिल दे आर इन कंफ्यूजन, दे डू नॉट नो विच वायर इज इन सीरीज एंड विच वायर इज इन पैरेलल। तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, एग्जामिनर कैसे कर लेते हैं, अगर आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे YouTube चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर जाना है। वहां पर आप जब प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे क्लास 12 यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स जो कि सोल्व भी किए गए हैं और किस किस तरह से उनकी सीरीज और पैरेलल को हमें सोल्व करना है ये समझाया भी हुआ है। अगर आप उसकी वीडियोस को नियर अबाउट 30 to 40 न्यूमेरिकल्स का वीडियो मैंने उसमें अपलोड किया है, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को वाकई में सोल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेपर में हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स को, बोर्ड के न्यूमेरिकल्स में जिसमें ये न्यूमेरिकल्स 101% पूछे जाएंगे, अगर आप सोल्व करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मार्क्स की डिडक्शन ना हो, देन यू हैव टू गो टू माय चैनल, ओपन द प्लेलिस्ट क्लास 12 यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल स्टेप बाय स्टेप, और आप वहां से इसको समझ सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 101% आपको देखने को मिल सकता है। याद रखें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आप कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको देखने को इसमें 101% मिलेंगे। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, गिव द डिफरेंस, गिव द डिफरेंस बिटवीन द EMF and terminal potential difference of a cell, terminal potential difference of a cell। एक ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है कि आप हमें एक डिफरेंसेस बताएं, 3 मार्क्स का है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन द EMF एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ ए सेल। मतलब EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं EMF में। व्हाट इज EMF? दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द वायर। तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 मार्क्स का देखने को इसमें मिल सकता है। इसमें आपको 6 से 7 डिफरेंसेस इसमें हमें देने होंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपके पास हाँ एक चीज, एक केस बेस्ड स्टडी जो है एग्जामिनर आपसे डेफिनेटली पूछता है, तो वो केस बेस्ड स्टडी किस किस पे टॉपिक से पूछी जा सकती है? आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर पूछी जा सकती है डेफिनेटली, और रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के ऊपर भी इसके 101% चांसेस हैं। ठीक है, चले और आगे चलते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। मैं आपको क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं, और अगर आप किसी भी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, चाहे वो अग्रसेन है, चाहे वो आपके पास विजडम स्कूल है, चाहे आपके पास सैनी पब्लिक स्कूल है, DAV, एनी ऑफ द स्कूल ऑफ द कुरुक्षेत्र, वहाँ पर टीचर्स आपको ये चीज़ें जरूर बताते होंगे। और उसमें यहाँ पर एग्जामिनर ने, मतलब जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने डिस्कस भी किया होगा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स यू नो एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ही उसने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को फाइंड आउट किया था। मैं क्लास में भी बहुत बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको 101% देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि भाई स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का
देखने को मिल सकता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जिसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हम अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज following, H is equal to I square or RT. This is called Joule's law of heating effect. इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको 101% देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, तो हमारे पास एक बड़ा ही खूबसूरत हमारे रूल निकल के आते हैं, दैट इज किरचॉफ्स रूल्स। ठीक है, तो इसमें किरचॉफ्स यू नो वेरी वेल, टीचर ने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है। किरचॉफ्स के दो लॉ थे, पहला था किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सेकंड था हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ। तो हम सबसे पहले मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एक्सप्लेन व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेम मैनर से आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ, एक्सप्लेन। ये आपका 3 मार्क्स। अगर किरचॉफ सेकंड लॉ की बात की उसने तो वो आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुट करेगा। अगर किरचॉफ फर्स्ट लॉ की बात की तो वो आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुट करेगा। चांसेस किरचॉफ सेकंड लॉ के ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की बात करते हैं तो किरचॉफ ने हमारी हेल्प की थी उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने के लिए। कैसे उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व किया जा सकता है और क्या ये लॉ हमें कहते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पर जा सकते हैं। वहां पर आप, मैं अगेन आई एम सेइंग, नोटिफिकेशन सब्सक्रिप्शन जरूर ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो क्लास 12 यूनिट सेकंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो एक बड़ा ही खूबसूरत आपके सामने एक आर्टिकल है, व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल एंड व्हाट ही सेड, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल, state and explain व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल। बड़ा ही सुंदर ये आपके पास आर्टिकल है। 5 मार्क्स का ये एग्जामिनर या फिर 4 मार्क्स का आपसे डेफिनेटली आस्क करेगा, जिसमें आपने व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल का सर्किट बनाना है और डायग्राम के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। देन यू हैव टू प्रूव कि इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड देन द रेशियो ऑफ द आर्म ऑफ द रेजिस्टेंस इज P by Q is equal to R by S, जिसमें हमने ये प्रूव किया था इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड then the ratio of the arms of the ratio P by Q is equal to R by S। बड़ा ही खूबसूरत ये आपका जो न्यूमेरिकल है और आर्टिकल्स भी हम कह सकते हैं, ये 101% आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगेन अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, अटैम्प्ट किया जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट को ऑन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो पोटेंशियोमीटर की हम बात करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन आपका बनता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड व्हाट इज द वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, 3 मार्क्स का। या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन वो आपसे पूछ सकता है, तो हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द 2 सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यू नो इट इज आल्सो यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। जो वोल्टमीटर है वो थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं, पोटेंशियोमीटर थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एंड इट इज टू बी यूज्ड टू measure the very small electric current which is to be flowing in the circuit. So this is the complete discussions about unit second current electricity. अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, किस किस टॉपिक्स पे आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये न्यूमेरिकल्स आप जरूर करके आएंगे। सिंपल न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको मेरे चैनल में देखने को मिल जाएंगे, उस पर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं बोर्ड में, और सेकंड आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने क्लास में भी करवाए हैं और बोर्ड में भी इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने को आपको मिल सकते हैं। व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल पे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। कोई भी एक सर्किट दे दिया जाएगा और वो बेस्ड होगा व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर, तो जब आप उस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे देन आप यू हैव टू फाइंड आउट दैट कि ये एक व्हीटस्टोन-ब्रिज प्रिंसिपल है, वहां से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 101% पूछ लिए जाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगेन बिफोर गोइंग टू द एग्जाम फर्स्ट यू हैव टू सी माय वीडियो, ताकि जो स्ट्रेस लेवल है, जो कन्फ्यूजन
कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहे हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं, किस किस तरह के आंसर्स हमें देने हैं, किस किस तरह कितने कितने मार्क्स के होंगे, क्या हमें अटेम्प्टेशन रखनी है, इन सभी के आंसर्स आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स की, देन अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू गो टू माय यूट्यूब चैनल पीसी अकेडमी कुरुक्षेत्र, और वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको वहाँ पर सोल्ड मिल जाएंगे, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर ले। और अगेन आई एम सेइंग एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।